नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आप देख रहे हो आजकल की बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकाले हैं, उसमें एक मंच से कांग्रेस के एक नेता थे, दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन नहीं जीत पाए थे, वो एमएलए का इलेक्शन दरभंगा साइड में लड़ना चाहते थे और उन्होंने एक स्वागत के लिए मंच लगाया था और उस मंच से रिजवी ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी मां की गाली दी। उसमें नारा लगाया जा रहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़, नरेंद्र मोदी चोर है। और उसके बाद नारा लगाते लगाते वो इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी मां की गाली भी उसमें दी। और आज खबर आई है कि उनको वहां की पुलिस ने, दरभंगा के एसपी ने बताया कि उनको अरेस्ट किया गया है। खैर, अरेस्ट हो ना हो वो तो एक अलग मैटर है। लोग कहते थे कि यहाँ पर कोई कुछ बोल नहीं सकता है, और बोलने की तो बात छोड़िए, लोग गाली तक दे रहे हैं, और भी प्रधानमंत्री को। आपने सुना होगा कि इमरान मसूद ने कहा था कि बोटी बोटी मोदी की कर देंगे। तो आखिर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, आखिर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कांग्रेस पार्टी हो या उसके सहयोगी हो, और सहयोगियों में खासकर एक समुदाय है, कांग्रेस पार्टी का एक समर्थक जो समुदाय है, तो क्या प्रधानमंत्री को अपने निशाने पर हमेशा आखिर क्यों लेता रहता है? सवाल यहां पैदा होता है कि आखिर मोहम्मद के यहाँ हमने कहा कि उसके मन से जो रिजवी थे या इमरान मसूद थे, एक खास वर्ग आज भी, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो 2002 के गुजरात दंगे हुए थे उसके प्रधानमंत्री से जोड़ करके देख रहे हैं आज भी, क्योंकि एक समुदाय है प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो उसकी नफरत है वो इतने दिनों के बाद अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। गाए बेगाए जहां पर भी हो, कहीं ना कहीं अगर उनको कोई मौका आता है प्रधानमंत्री को टारगेट करने का या उनको गाली देने का, तो देते रहते हैं। ये बात ध्यान देने वाली बात है। आखिर दुर्भावना में व्यक्ति इस कदर बह जाए, या जो पार्टियां हैं, अब उस पर बिहार के जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या तो माफी मांगे नहीं तो राहुल गांधी बिहार छोड़ दें, क्योंकि प्रधानमंत्री को गाली दी गई बिहार से, और ये अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, राजनीति में जो एक भाषा की मर्यादा है उसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। भाई, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद हो, जो भी हो, लोगों की भाषा, एक दूसरे की आलोचना हम कर सकते हैं और जरूरी भी है, क्योंकि राजनीति में जब तक आप अपने विरोधियों की आलोचना नहीं करेंगे, उनके जो काम है उनको बताएंगे नहीं, उनकी कमियों को उजागर नहीं करेंगे, तब तक आप राजनीति नहीं कर सकते। और दोनों पर ये बातें लागू होती हैं, ये बातें दोनों पर लागू होती हैं। लेकिन जिस तरह से इस भाषा का प्रयोग किया गया, प्रधानमंत्री को उनकी मां के नाम से गाली दिया गया, ये कतई जायज नहीं है। और खास करके जो राहुल गांधी है या तेजस्वी यादव, कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बारे में संज्ञान जरूर लेना चाहिए, इस पर एक बयान उनका आना चाहिए। नहीं तो इससे जो जनता है उसके पास एक मैसेज जाता है, गलत संदेश जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि कभी कभी यही गालियां जो प्रधानमंत्री को पड़ती है, और ये गालियां उनके लिए कभी कभी बड़ी फायदेमंद साबित होती है। तो क्या ये लोग चाहते हैं कि नहीं इस तरह से गाली दिया जाए और इसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी को हो? आप देखिए, जो सत्ता की भूख है, कांग्रेस पार्टी की कुछ प्रदेशों में सरकारें हैं। जहां तक आरजेडी का सवाल है, तो वो कुछ दिन तक नीतीश कुमार के साथ सत्ता का स्वाद उसने भी लिया। तो सत्ता के लिए केंद्र में तो थे, लेकिन प्रदेश में बिहार की सत्ता के लिए काफी लालायित है। उनको लग रहा है कि शायद बहुत दिन हो गया, अब हमको सत्ता मिल जाए। लेकिन सत्ता मिल जाए वो एक अलग बात है। और मैं कह रहा था कि जिस तरह से लोग भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं,
खैर, जो वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी, वो यात्रा चल रही थी, लेकिन उसमें एक व्यवधान जरूर पड़ा है। और मैं आपको बताऊं कि मैं कह रहा था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है, तो क्या ये खींच उसकी बार बार निकल करके सामने आ जाती है? क्योंकि आप देखेंगे कि भारत का एक संगठन है आरएसएस, जो कि राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्रहित की बात करता है, और हिंदू धर्म में जो जातियां हैं उनको आपस में जोड़ने की बात करता है। आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो बार बार कहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक शमशान हो, एक कुआं हो, इस तरह की व्यवस्था की बात करते हैं, और राष्ट्रवाद के जरिए भारत को एक रखना चाहते हैं। और जो बाकी और पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग बार बार आरएसएस को गाली दे करके, जैसे खुद राहुल गांधी ने कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने आरएसएस को अपने निशाने पर लिया। और अभी आप देखेंगे कि अजय राय, जो प्रधानमंत्री के सामने बनारस से कैंडिडेट थे, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, उनका कहना भी कहीं ना कहीं उन्होंने आरएसएस को कहा कि ये रणुओं की पार्टी है। नहीं, आरएसएस को अब अजय राय भी निशाने पर ले रहे हैं। तो क्या इनको लग रहा है कि नहीं, आरएसएस को हम निशाने पर लेंगे तो इससे जो हमारी पब्लिसिटी है वो बढ़ेगी, या हमारे वोट बढ़ेंगे? आरएसएस की भी अपनी एक अलग पकड़ है, पूरे देश के ऊपर पकड़ है। क्योंकि आपको बताता चलूं कि ये जो लोग कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, शायद ये लोग नहीं समझ पाते कि ये जो संगठन है, जो आरएसएस संगठन है, ये साइकिल पर चढ़ के जाता और बिना पैसा खाए और बिना पैसा कहीं खिलाए चुपके से बीजेपी के लिए वोटर बनवा करके चला आता है। ये उसकी पहचान है। तो क्या इस बात को ये पार्टियां नहीं समझ पा रही हैं? अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है, सत्ता से दूर रहने की उसकी जो खींच है वो तो समझ में आ रही है, लेकिन भाषा की मर्यादा है। आरएसएस को भला बुरा कहना, उसको रणों की पार्टी कहना, और हमेशा आरएसएस को गाली देना, या प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना, तो क्या इससे उनकी बात बन जाएगी? क्या वो इस रास्ते सत्ता को पालेंगे? ये सोचने वाली बात है। इस बात पर जरूर सबका ध्यान जाना चाहिए कि क्या इस प्रकार से उनको सत्ता मिल जाएगी। और बाकी देश में आप देख रहे होंगे कि तमाम समस्याएं हैं, तमाम बातें हैं, हर कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है, कई ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के चलता है जिससे कहीं ना कहीं विवाद होता है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।